मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, इस एक्सरसाइज की खासियत देखो, ये सब्स्टिट्यूशन तो है। दो सवाल देख लो, एक नोट भी लिखवाऊंगा इसके लिए। ये जितने भी सवाल आपके पास आएंगे 6A में, बेटा वीडियो में आ रहा है सर? नोट नंबर आई थिंक 10 होगा आपका, आप तो बता रहे थे मुझे कल के बॉडी में। जब भी सवाल px रूट qx या px अपॉन रूट qx होगा, जहां qx एंड px दोनों लीनियर फंक्शन हो, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। माना मैं यहाँ पे 2x माइनस 3 कर देता हूँ, कुछ भी उससे बड़ा नहीं होता। तो सिंपल सा रूल है, 2x को t स्क्वायर लेट कर लो, सवाल अपने आप हो जाएगा। 2x को क्या मान लो, t स्क्वायर कर लोगे तो आपके पास लेट होने के काम हो जाएगा। ये मैं देख तो बार में चलेगा। आपका जो भी फंक्शन रूट में है उसे टी स्क्वायर मान लो, सवाल अपने आप होगा। कैसे होगा? 3 सवाल कराऊंगा, एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ये पहला सवाल, फंक्शन के अंदर क्या है? x प्लस 2 क्या है? टी स्क्वायर मान लो। तो x किसके बराबर होगा बेटा? डिफरेंशियल कर दो, dx किसके बराबर होगा? टी स्क्वायर का कितना? 2t और dt। dx कितना हो जाएगा? 2t dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रल 2t, 2 का कुछ नहीं और dt तो लग जाएगा। क्वेश्चन दोबारा बता दो, x रूट x प्लस x किसके बराबर है? टी स्क्वायर माइनस 2। रूट x प्लस 2 को क्या, x प्लस 2 को क्या माना था? टी स्क्वायर। और dx किसके बराबर है? 2t dt। 2t फाइनली कितना हो गया? टी स्क्वायर माइनस 2, ये t और ये हो गया 2t। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2t की पावर 4 माइनस 4t। इंटीग्रल खत्म, ये तो नॉर्मल है। t4 का इंटीग्रल कितना? t5 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रल कितना? और लिख दिया करो जहां t की वैल्यू है रूट x प्लस 2। हमने टी स्क्वायर को ये माना है, तो t क्या माना था? x। ये सवाल देखने में मुश्किल लगते हैं, बहुत आसान, क्योंकि एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। हाँ, क्यों नहीं दिख रहा? हटा दो भाई, आगे पीछे हो गए। अरे ना भैया, तुम तीनों इधर को हो जाओगे, पीछे चले जाओ। रोहन वाली सीट दिक्कत हो रही होगी शायद। रोहन और अमन उठ जाओ बस। देखो अब दिख रहे होंगे, देखो अब दिख रहे हो। इसे और उठाऊं चौधरी को, उठ जाओ भैया। अमन तू आ गया, जा छोटा है, ये लंबा जाता है भाई, तू तो सिर पे शादी चलिए अपना। आकांक्षा,
एक सवाल और देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 1 माइनस एक्स, इसकी शुरुआत करा रहा हूं 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स, जो भी रूट में है इसे टी स्क्वायर मानना है। एक्स की वैल्यू निकाल लो, और फिर किसकी वैल्यू निकाल दो, डी एक्स की, 2t। क्वेश्चन दोबारा उतार लो, एक्स की वैल्यू जो है वो रख दो, और ये क्या था, रूट टी स्क्वायर, और ये क्या था, 2t डी। फाइनली क्या हो गया, ये हो गया, ध्यान से देखो, 2 माइनस टी स्क्वायर, और ये कितना हो गया, सवाल तो सारे एक से ही बनेंगे बाद में, ये हो गया 4t स्क्वायर, इंटीग्रल करोगे आंसर आ गया। सबसे पहले तो रूल निकाल लो भाई, फिर ये सवाल पूरा कर लो, एक अपॉन वाला और करा देंगे तो काम आपका अपने आप हो जाएगा। जल्दी उतारो। हाँ जी, इस सवाल में क्या करना है, 2x माइनस 1 को क्या मान लू, टी स्क्वायर, 2x को क्या मानना है, टी स्क्वायर प्लस 1, x को क्या मानना है, एक तो x की वैल्यू निकालो हमेशा, और एक dx की वैल्यू निकालो। एक आपको dx की वैल्यू निकालनी और एक x की निकालनी, खत्म, शुरू कर दो। x की वैल्यू रख दो, हाफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर, और dx की जगह टी dt, यह आ रहा है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ प्लस 1 टी dt अपॉन टी, टी से टी कट गया, जहां टी की वैल्यू मेरे पास है, अपॉन वाला सवाल और इजी हो गया। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में बीच में दो रूट के में प्लस या माइनस है, सिंपल कंसेप्ट याद करिए, रेशनलाइज करना है इंटीग्रल, क्योंकि ट्रिक्स भी है, कैलकुलेशन भी है, इसलिए घर पे करे बिना तो काम होगा नहीं। आपका 7 के बाद सिंपल और सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा और आपका नया कंसेप्ट शुरू हो जाएगा, स्पेशल इंटीग्रल।